इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो क्या पूरा दिन भूखी बैठी रहोगी? परी, चोट तुम्हारे पाँव पे लगी है, खराब तुम्हारा दिमाग हो गया, चुप होके खाओगे। परी, जाला कैसे हो भाई? बहुत अच्छे वक्त पे आए कमाली तुम। अपनी दोस्त को समझाओ, कुछ खा ही नहीं रही। क्यों भाई, क्यों नहीं खा रही? वैसे ही लंच टाइम हो रहा है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। प्लीज तुम दोनों मुझे तंग करना छोड़ो और जाओ अपने काम करो। ठीक है, फिर मैं अम्मा को बुला लेती हूँ, देखते तुम उनको कैसे मना करती हो। क्या हो गया फिर? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सारी दुनिया ही मुझसे नाराज है, तुम भी हो जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि कोई और भी तुमसे खफा है? कौन है वो? कमाली, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। मैं वजह जान सकता हूँ? नहीं, कोई वजह नहीं है कमाली, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा है और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पैर पे चोट तो तुम्हें कल लगी है, लेकिन ये जो चेहरे पे तुम्हारी तकलीफ है ये काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बस वो जो घर में परेशानी चल रही है उसी वजह से, और कोई बात नहीं है। एक टेंशन तुम्हारे दिलो दिमाग में भी चल रही है। किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? परी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो तुम अच्छी तरह समझ रही हो। परी, तुम आखिर कैसी दोस्त हो? अपने दोस्त के साथ तुम अपनी परेशानी शेयर तो कर सकती हो ना? या तुम कमाली को इस काबिल समझती नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है कमाली, तुम तो जानते हो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। हाँ तो फिर तुमने मोहब्बत कर ली और बताया तक नहीं? खुदा के लिए कमाली, ये बात किसी को बताना मत। तुम तो जानते हो अगर घर में किसी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। उजाला बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज से। जिन लोगों को अपनी फिक्र नहीं होती उनके साथ ऐसे ही होता है। अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन तुम कुछ तो करो। अम्मी आ रही हैं, कह रही थी वो आके खाला से खुद बात करेंगी, लेकिन आप खाला के तेवर तो जानती ही हैं। आपको लगता है वो किसी की बात सुनेंगी? देखो, तुम्हें भाभी का तो पता है ना, उनके नजदीक पैसे से ज्यादा और कोई चीज बड़ी नहीं। और उनको ये भी लगता है कि उजाला शादी के बाद जब पैसे की रेल पेल देखेगी ना, वो अपना माजी भूल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपना माजी नहीं भूलेगी और ना ही तुम्हारी मोहब्बत को भूलेगी। घुट घुट कर जिंदा रहेगी वो। तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? तुम जानते हो ना, उजाला मेरी नाफरमानी की सजा भुगत रही है। उसने ठान ली है कि जो दुख मैंने भाईजान को दिया है ना, वो उन्हें कभी नहीं देगी, उनका सर झुकने नहीं देगी। परी, कैसी हो तुम? ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी सब लोग तो अंदर हैं। जानता हूँ सब अंदर है, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि अब दर्द तो नहीं हो रही तुम्हें? जी, मैं आप कभी ना भरने वाला जख्म देकर पूछ रहे हैं दर्द तो नहीं हो रहा? आपकी भी क्या ही बात। प्लीज जाए यहाँ से। देखो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मेरा यहाँ रुकने का जवाब भी नहीं बनता। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि अगर दर्द हो रही है तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। तुम्हारा खफा होना जायज़ है, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो। देखिए अरसम, उजाला एक बहुत अच्छी लड़की है और अब आप सिर्फ उसके बारे में सोचें, माजी की किसी बात को याद करने की जरूरत नहीं।